और आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट जिसका नाम है टेंस। अब बात की जाए टेंस की तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपको टेंस को एक वर्ड में डिफाइन करना है। तो आप लोग कहेंगे मैम टेंस के लिए एक वर्ड है टाइम, एंड सही भी है, टेंस का मतलब टाइम ही है। लेकिन किस चीज़ का टाइम, कैसा टाइम टेंस एक्सप्रेस करता है? तो टेंस एक्सप्रेस करता है एक एक्शन का टाइम, यानी कि आपके एक्शन का जो भी टाइम है, जिस भी समय आप एक्शन कर रहे हैं वो समय बताने वाले वर्ड्स कौन से हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं, उन सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं टेंसेस। ठीक है गाइस। अब एक्शन वर्ड्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। एक्शन कौन से वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं? वर्ब्स। तो यानी कि टेंस क्या करता है? टेंस एक्सप्रेस करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि टाइम ऑफ अ वर्ब। ठीक है। अब टाइम की बात की जाए तो टाइम के बेसिस पे टेंसेस का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। यानी कि अब टाइम हम लोग जनरली बात करें, टाइम कैसा है? एक तो प्रेजेंट टाइम, एक जो टाइम बीत गया और एक जो टाइम आने वाला है। इन्हीं 3 पॉइंट्स के बेसिस पे टेंसेस का क्लासिफिकेशन भी है। तो जैसे फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। यानी कि 3 तरह के समय, 3 तरह के काल टाइम टेंस एक्सप्रेस करता है। अब टाइम के इन 3 डिविजन्स के कुछ सब डिविजन्स भी हैं, जैसे इंडेफिनेट या फिर सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट टाइम की अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस भी फर्दर सब डिवाइड होता है 4 मेजर कैटेगरीज में। पास्ट टेंस भी डिवाइड होता है 4 मेजर कैटेगरीज में, एंड फ्यूचर टेंस भी डिवाइड होता है 4 मेजर कैटेगरीज में। अब हमें पता है ये 3 क्या हैं, ये तो बताते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का टाइम। तो इन्हें क्यों सब कैटेगराइज किया गया अदर 4 कैटेगरीज में? देखिए, अब टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, लेकिन प्रेजेंट में आप लोग एक्शंस डिफरेंट स्टेट में भी करते हैं। जैसे प्रेजेंट में कोई एक्शन आप ख़त्म कर चुके हैं, प्रेजेंट में कोई एक्शन होता है, या फिर प्रेजेंट में कोई एक्शन अभी आप इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके एक्शन के प्रेजेंट में भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं और उन्हीं डिफरेंट स्टेट्स को डिफाइन करती हैं ये 4 कैटेगरीज। उसी तरह से पास्ट के एक्शंस का स्टेट, कि एक्शन किस स्टेट में है, किस स्टेट में हो रहा था, हुआ था, हो चुका था। तो इस तरह से ये डिविजन्स जो हैं ये डिफाइन करती हैं पास्ट के भी एक्शंस, और इसी तरीके से पास्ट फ्यूचर के एक्शन का स्टेट्स भी यही 4 डिविजन्स डिफाइन करती हैं। हमें जो टेंसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है वो करना है इन टेंसेस का यूजेज, यानी कि इन टेंसेस को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, किस किस तरह की कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कौन सा टेंस किस समय के लिए यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम विद प्रेजेंट टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट टाइप प्रेजेंट टेंस की, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस जैसे कि इसका नेम सिंप्लीफाई करता है, प्रेजेंट के एक्शंस के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कभी कभी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कुछ एक्शंस जो अभी अभी हो चुके हैं, यानी कि वो हो तो चुके हैं लेकिन अभी अभी हुए हैं, या फिर कुछ एक्शंस जो कमिंग फ्यूचर में अभी अभी होने वाले हैं, यानी कि पास्ट प्रेजेंट के थोड़ी सी बाद में या फिर थोड़ी सी पहले एक्शंस हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनके लिए भी कई बार हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। अब हम सीखेंगे 1 बाय 1 कब, किस तरह की कंडीशन के लिए, किस तरह की स्टेट के लिए हमें प्रेजेंट टेंस को कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक सेंटेंस में लिखा कैसे जाता है पहले तो हम वो समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा जाता है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद होगा वर्ब। और जब हमने वर्ब पढ़ा था, मैंने आपको वर्ब्स के फॉर्म डिफाइन किए थे और मैंने आपको बोला था उनका यूजेज मैं आप लोगों को टेंसेस में समझाऊंगी, राइट। तो वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। जैसे मैं लिखूँ गो इज द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, go went gone, gone is the थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी। फोर्थ फॉर्म बेसिकली क्या है? जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देते हैं, यानी कि गो को मैं कुछ इस तरह से लिख लूँ गोइंग, तो ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। एक फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ आपके लिए, आगे समझने के लिए, इस पर्टिकुलर टेंस को समझने के लिए सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही रिलेटेड मैं एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी डिफाइन करती हूँ। अब फिफ्थ फॉर्म क्या है? जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगा देते हैं। यानी यहाँ पर गोज है तो मैं गो है तो मैं गो को कुछ इस तरह से लिख दूँ गोज, तो ये बन गया फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और ये हमारे लिए, हमें सेंटेंस में समझने के लिए हमने बना दिया कि ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मेजरली आपको 4 फॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को कैसे यूज़ करना है ये हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, और इस पर्टिकुलर टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। देन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसके साथ यूज़ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? एस या फिर ई एस, जो मैंने अभी डिफाइन किया कि आप मानेंगे ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो दैट मीन्स जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को यूज़ करोगे। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज़ आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे इस पर्टिकुलर टेंस को लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूँ मुझे खाना पसंद है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगी? आई लाइक फूड। उसे खाना पसंद है तो ही लाइक्स फूड। तुम्हें खाना पसंद है, यू लाइक फूड। उनको खाना पसंद है, दे लाइक फूड। तो जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है लाइक, राइट। लाइक इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज लाइक्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज लाइक्ड। पता है आप लोगों को? अब लाइक की बात, अब आप बोलेंगे मैम आपने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लाइक्स होना चाहिए था, राइट, यही बोलेंगे आप लोग। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेप्शन भी आप लोगों को समझना है, और एक्सेप्शन में क्या आता है? आई एंड यू, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन। प्रोनाउंस में पढ़ा था आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। अब आई जो है वो हमेशा ही सिंगुलर्स की एक्सेप्शन रहता है, यानी कि जो हम यूजुअली सिंगुलर्स के साथ वर्ब यूज़ करते हैं वो आई के साथ नहीं होता, ठीक है। आई के साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद बात की जाए यू की, यू के साथ भी आप लोग देख रहे हैं, अब मैंने बोला तो उससे तुम्हें खाना पसंद है, तो मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर लाइक्स होना चाहिए था, यही बोलेंगे आप लोग। लेकिन यू भी एक एक्सेप्शन में आता है। क्यों? क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी बिहेव करता है, प्लूरल भी बिहेव करता है। चाहे पर्सन सिंगुलर हो, चाहे तुम प्लूरल हो, चाहे तुम एक हो या अनेक हो, मैं तुम्हें यू से ही रिप्रेजेंट करूँगी, राइट। इसीलिए स्पेसिफाइड नहीं है तो हम इसे भी हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। बात की जाए ही की, तो ही सिंगुलर ना सब्जेक्ट, सिंगुलर पर्सन, मैंने उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ किया, यानी कि वो आपके फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया। और यहाँ बात की गई दे की, तो स्पेसिफाइड है कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ इसके साथ लिखी गई। ये है बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, यानी कि नेगेटिव यानी कि जिसमें नहीं वाली बात होती है वैसे लिखना है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस इस पर्टिकुलर पैटर्न में आता है। अब वो डिफरेंस कैसे आता है चलिए समझते हैं। उस वक्त आप यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया था। कौन कौन से थे ऑक्सिलरी वर्ब्स? जैसे इज़, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोगों ने पढ़े थे वर्ब्स में, और मैंने तब भी बताया था कि इनका यूजेज हम क्लियरली करेंगे कहाँ पर? टेंसेस में। तो जब भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई भी नेगेटिव सेंटेंस रिप्रेजेंट करना होता है या फिर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस रिप्रेजेंट करना होता है, उस वक्त आप सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते। फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करना है, मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ आप यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो है डू एंड डज। अब डू एंड डज क्या है? बेसिकली डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? डिड, थर्ड फॉर्म है डन, राइट। अब जब मैं डू के साथ ES लगा दूँ यानी कि डू को फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बना दूँ तो वो डज बन जाता है। तो दैट मीन्स डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है एंड डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है गाइस, अब आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब पहले हमने लिखा था मुझे खाना पसंद है, अब मैं बोलूँ मुझे खाना नहीं पसंद है तो मैं कैसे लिखूँगी? आई डू नॉट लाइक फूड, राइट। उसे खाना नहीं पसंद, ही डज नॉट लाइक फूड, कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट फॉर्म तो हमारे पास है लेकिन उसके साथ हमने डू और डज लगा दिया क्योंकि हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को नेगेटिव बताना था। ठीक है, और जब भी आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, डू या डज का यूज़ करते हैं, तो आप कभी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES यूज़ नहीं करते। एस या ES सिर्फ तब यूज़ होगा जब सेंटेंस को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। नेगेटिव में जब डू डज लगा है तो फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है। बहुत से स्टूडेंट्स इस पॉइंट में गलती करते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं, ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस, अब इसी को मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूँ। क्या मुझे खाना पसंद है? तो मैं कैसे लिखूँगी? डू आई लाइक फूड। अब हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था? आई के लिए डू, तो वो हम पहले कर देंगे। इसी तरह से इसको कन्वर्ट करना हो सेकेंड वन को, डज ही लाइक फूड। अब आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करें, मैंने लाइक को लाइक्स नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ मैं कर रही हूँ। ठीक है गाइस, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट। अब हम ये समझेंगे कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कहाँ करना है, यानी कि किस तरह के सेंटेंसेस में, किस तरह की स्टेट, किस तरह की कंडीशन बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो सबसे पहला यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रेगुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्शंस, जो भी काम आप आम तौर पर डेली बेसिस पे करते हो, उन काम को जब भी आप एक्सप्रेस करते हो वो किस टेंस में करते हो? आप उसे एक्सप्रेस करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे बात की जाए कि आप बोलो मैं रोज़ सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ये हो गया आपका डेली एक्शन। तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आई रीड न्यूज़पेपर डेली, राइट। मैं रोज़ कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज डेली, है ना। तो ये सेंटेंसेस क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? आपके डेली एक्शन, जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो आप आम तौर पर हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन करते हैं, वो है आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ और उसे एक्सप्रेस किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकेंड यूजेज, जब भी बात करते हो आप अपने हैबिट्स की, अपनी आदतों की, तो अपनी आदत को भी आप किस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही स्मोक्स अ लॉट, ठीक है जी, वो बहुत स्मोक करता है। ठीक है, अब ये क्या है? उसकी आदत। तो आदत को किस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड यूजेज, जब भी बात की जाती है जनरल ट्रूथ की या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की, या फिर इन शॉर्ट हम लोग कहें जब भी बात होती है फैक्ट्स की, तो ये भी एक्सप्रेस किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। जैसे मैं लिखूं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम सभी जानते हैं कि वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या है? एक जनरल ट्रूथ, ये एक फैक्ट है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता आया है ना। तो उसे आप किस में एक्सप्रेस करेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ में, यानी कि जनरल ट्रूथ इस आप एक्सप्रेस करेंगे इंडेफिनिट टेंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं कुछ ऐसा लिखूं, द सन राइजेस
इन द ईस्ट। अब ये क्या है, ये भी एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन हमेशा ही ईस्ट से ही राइज करता है। क्या कभी देखा सन वेस्ट से राइज कर रहे हैं? नहीं ना। तो जो एक्शंस ऐसे ही होते थे, ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होते आएंगे, यानी कि वो फिक्स्ड हैं, फैक्ट्स हैं, ऐसा ही होगा। उसे एक्सप्रेस आप किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, नाउ द फोर्थ यूजेज, और किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं आप जब भी बात करते हैं प्रोवर्ब्स की। प्रोवर्ब्स यानी कि कुछ कहावतें, कुछ सेइंग्स जो कही गई हैं, उन्हें भी एक्सप्रेस किया जाता है इसी टेंस में। जैसे बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इन्हें एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है कुछ बेसिक यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ देयर आर सम कीवर्ड्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। और वो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट यूज़ में आपको बताया था, डेली। सम कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कीवर्ड्स क्या है? जैसे मैं लिखूं डेली, एवरी डे, रेगुलरली, ऑलवेज, ऑफन, देन एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, मंथ, ईयर, यूजुअली, एटसेट्रा। तो ये वो वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस में आपको हेल्प कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैंने बताया था, डेली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑलवेज, ऑप्शन, ऑफन, ये क्या बताते हैं? वर्ड्स बताते हैं डेली बेसिस पे जो रेगुलरली एक एक्शन होता है, तो उसको एक्सप्रेस किस में किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो द सेकेंड टाइप इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका कुछ मतलब इसके नाम में ही लाई करता है। नाम में दिया गया है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये एक्शन क्या बताता है? वो एक्शंस, ये पर्टिकुलर टेंस क्या बताता है? उन एक्शंस का टाइम जो एक्शंस प्रेजेंट में चल रहे हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जब भी आप यूज़ करते हैं रहा है, रहे हैं, रही है, कुछ इस तरीके से, तो जब भी आपका सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ड से एंड होता है, आप उसको यूजुअली किस में एक्सप्रेस करते हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ टीचिंग। ठीक है, बेसिकली ये टेंस क्या एक्सप्रेस करता है? उन एक्शंस को जो एक्शंस आप कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मैं ये काम भी कर रही हूँ, तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शंस going on at the time of speaking। अब मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं ये बात आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो इसी पर्टिकुलर मोमेंट में, इसी मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। साइमल्टेनियसली मेरा बोलना और वो एक्शन करना साथ साथ है, तो वो क्या बताता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैंने बताया कंटिन्यूअस है, तो जो एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, जो एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस को लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होंगे यहाँ पर? इज़, एम या फिर आर। ठीक है जी, ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पर यूज़ होते हैं इज़, एम या फिर आर। डिपेंड करता है पर्सन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा लगाना है, ये भी अभी बताऊँगी। उसके बाद यूज़ करते हैं हम यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कौन सा है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है गाइस, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी? I am teaching you, कुछ ऐसा ही लिखूँगी।
अब जब बात की जाए एम की, तो एम किस सब्जेक्ट के साथ लगता है? सिर्फ आई के साथ। जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और जब भी दिया जाए यू, तो यू के साथ भी हमेशा आर ही लगाते हैं। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग, ठीक है जी। तो आप लोग का एक्शन अभी क्या हो रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे किस टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो द थर्ड टाइप इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें यूज़ हुआ है परफेक्ट। तो एक पॉइंट मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूं, चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे ही पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फिर चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है? कंप्लीटेड एक्शन। जो भी एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें? परफेक्ट टेंस में। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेंस में क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें हम प्रेजेंट में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो एक्शंस तो हो चुके हैं, तो वो पास्ट में क्यों नहीं है? तो जब मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस एट द मोमेंट के एक्शंस भी बताता है, कुछ समय, ठीक है, अभी से कुछ समय पहले जो एक्शंस हुए हैं उनकी भी बात करता है, और जो फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है, प्लान्ड एक्शंस है फ्यूचर के, अभी अभी होने वाले हैं, उनकी भी बात प्रेजेंट टेंस में की जाती है, ठीक है। तो ये क्या बताता है? उन एक्शंस की बात करता है जो जस्ट कंप्लीटेड है, यानी कि अभी अभी जो एक्शन आपने किया है उसको आप किस में एक्सप्रेस करेंगे? उसको एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका फॉर्मेट देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पर जिन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ किया जाता है वो है हैज़ एंड हैव, ठीक है। और कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन हमेशा जो वर्ब बताएगा वो वर्ब होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा ही एक्शन का कंप्लीशन एक्सप्रेस करता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट्स आपने इस चैनल को कब सब्सक्राइब किया? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज ही या भी कुछ ही समय पहले चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे हमने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, यानी कि वो एक्शन आप कर चुके हैं और अभी अभी कुछ समय पहले ही किया है। तो आप उसे किस में एक्सप्रेस करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? आई हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल, ठीक है। यानी कि मैं आप लोगों से पूछूं क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? आप बोलोगे हाँ हम चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अब कर चुके हैं से आपका कहने का क्या मतलब है? कि अभी कुछ ही समय पहले कर चुके हैं। तो जो एक्शन आपने अभी कुछ ही समय पहले किया है उसको एक्सप्रेस करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मैं ऐसा लिखूँ, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, ठीक है जी। दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। अब ये सेंटेंस पढ़ने से तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्शन हो चुका है, लेकिन कैसे समझ में आएगा कि वो एक्शन अभी अभी हुआ है या बहुत समय पहले पास्ट में हुआ है? तो जब आपने बोला थर्ड फॉर्म तो एक्सप्रेस करेगी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और हेल्पिंग वर्ब आपने क्या यूज़ किया? हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया आप लोगों ने हैव। तो हैव कैसा स्टेट बताएगा? हैव एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का, तो ये स्टेट बताएगा प्रेजेंट की, यानी कि ये बोलेगा ये एक्शन अभी अभी आपने किया, उन्होंने अभी अभी अपना टास्क कंप्लीट किया है। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब लास्ट टाइप क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस इज द लास्ट एंड द कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो परफेक्ट वर्ड भी है एंड कॉन्टिन्यूअस वर्ड भी है। परफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया? कंप्लीटेड, जो एक्शन कंप्लीटेड है। और कॉन्टिन्यूअस का मैंने मतलब क्या बताया? कि जो एक्शन अभी चल रहा है, प्रेजेंट में है तो एक्शन अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरह के एक्शन को बताएगा? कंप्लीटेड एक्शन को या जो एक्शन चल रहे हैं? तो स्टूडेंट्स ये वो एक्शंस की बात करता है जो एक्शंस आपने पहले शुरू किए हैं, ठीक है। पास्ट में
परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड एक्शन पास्ट एक्शंस की बात करता है, वो एक्शंस जो आपने पास्ट में शुरू किए हैं और अभी भी वो एक्शंस आप करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं अपने बारे में कि मैं पिछले 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो मैं 4 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, वो हो गया मैंने पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट किया था, और अभी तक मेरा ये एक्शन कंटिन्यू है, अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसको मैं किस टेंस में एक्सप्रेस करूँगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पहले तो समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले तो आएगा सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये टेंस परफेक्ट है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव। हैज़ को यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव को यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जहाँ तक बात आए आई की और यू की, जैसे मैंने बताया आई और यू जनरली एक्सेप्शंस में ही रहते हैं, तो आई और यू के साथ भी आप लोग हैव का यूज़ ही करते हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये टेंस कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूटी हमारे पास कौन सा वर्ब का फॉर्म दिखाता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म। तो अब हैज़ और हैव के डायरेक्टली बाद हम ING फॉर्म तो नहीं लगा सकते, हैज़ और हैव के डायरेक्टली बाद हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसीलिए यहाँ पर पहले लगाएंगे बी का थर्ड फॉर्म, देन हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब का ING फॉर्म यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर टेंस में हम लोग टाइम क्लॉज का भी यूज़ करते हैं। अब टाइम क्लॉज क्या है? टाइम क्लॉज बेसिकली वो टाइम है जब से एक्शन स्टार्ट हुआ है और जब तक वो एक्शन कंटिन्यू रहा है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है टाइम क्लॉज। यानी कि जैसे मैंने बोला कि मैंने 4 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, मैंने बोला 4 साल, तो 4 साल क्या हुआ? बेसिकली वो टाइम जो मुझे इस एक्शन को कंटिन्यूटी बताने के लिए बताना है, ठीक है। तो टाइम क्लॉज बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंस और फॉर जैसे प्रेपोजिशंस। तो पहले तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि सिंस और फॉर को यूज़ करने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला मैं 4 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी? आई हैव बीन टीचिंग फॉर competitive exams for 4 years। अब ये for 4 years क्या हुआ? आपका टाइम बताने वाला क्लॉज, टाइम बताने वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस। और ये हैव बीन टीचिंग ने क्या बताया? पास्ट से प्रेजेंट तक की कंटिन्यूटी, ठीक है। अब डिफरेंस यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने फॉर यूज़ किया है, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख देती 4 साल की जगह मैं लिख देती 2016, ठीक है। 4 साल की जगह मैं पर्टिकुलर ईयर का नाम लिख देती, मैं लिख देती 2016। तो उस वक्त मैं यहाँ पर फॉर का यूज़ नहीं करती, उस वक्त मैं क्या लिखती? सिंस। तो उस वक्त सेंटेंस क्या बनता? आई हैव बीन टीचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंस 2016। यानी कि अगर बात की जाए सिंस की, कि सिंस किस तरह के टाइम को एक्सप्रेस करता है, तो सिंस एक्सप्रेस करता है पर्टिकुलर टाइम को। यानी कि जब किसी भी एक्शन का आपको एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मिनट, पर्टिकुलर डे दिया गया है, उस वक्त आप क्या यूज़ करते हैं? सिंस। लेकिन जब भी कोई डेफिनेट टाइम यानी कि एक इनडेफिनेट टाइम आपको दिया गया है, कोई भी डेफिनेट टाइम आपको नहीं दिया गया। अब मैंने बोला 4 साल यानी कि एक ड्यूरेशन की बात की, मैंने किसी पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं की, मैंने 4 साल एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की, एक ड्यूरेशन की बात की। तो जब भी टाइम इंडेफिनेट हो या फिर टाइम ऑफ का एक पीरियड दिया गया हो, एक ड्यूरेशन दिया गया हो, उस वक्त आप यूज़ करते हैं फॉर का। समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं मॉर्निंग से पढ़ रही हूं, ठीक है, मैं मॉर्निंग से पढ़ रही हूं। आई हैव बीन स्टडिंग डैश मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? सिंस। अब मैं बोल दूँ मैं 2 दिन से पढ़ती आ रही हूँ, तो मैं लिख दूँगी 2 डेज़। अब 2 डेज़ क्या है? एक ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के साथ मैं क्या यूज़ करूँगी? फॉर, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस फॉर 2 डेज़। अब मॉर्निंग की जगह मैं कोई पर्टिकुलर डे लिख दूँ, जैसे लिख दूँ मंडे,
कोई पर्टिकुलर टाइम लिख दूँ, जैसे लिख दूँ 4 बजे से, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ईयर लिख दूँ 2017, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस का। लेकिन यहाँ पर मैं 4 दिन लिखूँ, 4 घंटे लिखूँ, 4 साल लिखूँ, 4 ईयर्स लिखूँ, 4 डेज़ लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, वो क्या होगा, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन किससे एक्सप्रेस की जाती है, फॉर से। ये है डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़, जैसे कि मैंने बताया, एक्शन पास्ट में स्टार्ट किया है किसी टाइम पर और अभी तक वो एक्शन चलता आ रहा है, उस एक्शन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग समझेंगे पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का यूजेस। सो गुड लक।